नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर। एक ऐसा राजा जिनका नाम अशोका है, उन्होंने युद्ध की नीति को छोड़ दिया। रोशन जो ये बच्ची है, इनका नाम है, ठीक है, इस बच्ची का नाम है रोशन। ये क्या कर रही है? रोशंस रुपीज़, रोशन के पास कुछ पैसे हैं। रोशन क्लास टू द क्रिस्प नोट्स दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे। कुछ पैसे हैं उसके पास जो वे उसके ग्रैंडफादर ने उन्हें बर्थडे पे दिए हैं, ठीक है, आपको भी मिलते होंगे। वाइल शी बैडली वॉन्टेड टू बाय अ न्यू सीडी, वो नई सीडी खरीदना चाहती थी। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स, वो देखना भी चाहती थी और महसूस करना चाहती थी बहुत नए नए नोट। It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lions on the left. उसी समय उसने देखा पिक्चर पे क्या है, वो जो नोट है उस पर एक पिक्चर क्या लिखी है, स्माइलिंग फेस की है, किसके? गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता। एंड दूसरी साइड क्या है? राइट साइड पे छोटे से लाइन का फेस बना हुआ है जो यहाँ पिक्चर पे दिखाया गया, ठीक है। तो what were the lines देयर फॉर शी वॉन्डर्ड, वो कहती है कि भाई नोट के ऊपर किसी लाइन का क्या काम है। ये वाले लाइन का पिक्चर आपने भी नोट अगर आपके पास होगा तो देखा होगा। अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन एम्पायर, एक बहुत बड़ा जो किंगडम होता है ना, राज्य, उसे एक एम्पायर, एक एम्पायर घोषित मान लिया जाता है, ठीक है। तो द लाइन दैट वी सी ऑन आर नोट्स एंड द कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, जो नोट हम देखते हैं ना, और हम जो लाइन्स हम देखते हैं नोट्स पे और कॉइन्स पे, उनकी एक हिस्ट्री है, उनका एक इतिहास है। दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, ठीक है। जो ये लाइन्स है ना, ये बनाए गए थे पत्थर के साथ, और एक बहुत बड़ा पत्थर का पिलर था, उसके ऊपर सारनाथ जगह है जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, वहीं पे ये पिलर के ऊपर रखे गए। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स known to history and on his instruction inscriptions were inscribed on pillars, उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पे इंस्क्रिप्शन यानी कि खुदाई करके कुछ लिखी गई पिलर्स के ऊपर चीज़ें। लेट अस सी वाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर, हम जानते हैं कि जो अशोका की किंगडम थी उसे एम्पायर क्यों कहा गया। द एम्पायर दैट अशोका रूल वॉज फाउंडेड बाई हिज ग्रैंड फादर, जो जिस एम्पायर के जिस राज्य के वो राजा थे, उन्हें उसे किसने फाउंड किया था? उनके ग्रैंडफादर यानी दादाजी, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मोर देन 2300 ईयर्स एगो, लगभग 2300 साल पहले से भी ज़्यादा समय पहले, चंद्रगुप्ता वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य। अभी भी आप सुनते होंगे ना चाणक्य नीति के बारे में, तो ये वही है। और कौटिल्य, उनका नाम कौटिल्य भी था। मैनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र, चाणक्य की एक बुक है जिसका नाम अर्थशास्त्र है, उसमें उनके आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। Dynasty. When members of a same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryas were a dynasty with three important rulers: चंद्रगुप्त मौर्य, his son बिंदुसार and बिंदुसार son अशोका, ठीक है। कैसा है कि डायनेस्टी क्या होता है? डायनेस्टी वंश, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पापा, उसके बेटे, फिर उसके बेटे, ऐसे ऐसे करके वंश, तो उसे हम डायनेस्टी कहते हैं। जो मौर्य डायनेस्टी है, जिसके राजा हैं अशोका, उनके पिता का नाम था बिंदुसार, उनके दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त, ठीक है। नाउ क्या कहते हैं? वेयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप, ये देखो ब्लैक डॉट्स हैं, ये कुछ सिटीज़ हैं। अब हम इनके बारे में देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। दीज इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्र, ये क्या इंक्लूड करती हैं? कैपिटल पाटलिपुत्र को, टेक्सीला एंड उज्जैन। टेक्सीला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, गेटवे यानी कि जहाँ से आप बाहर और अंदर आ जा सकते हैं। इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, कहाँ के लिए? सेंट्रल एशिया की तरफ रास्ता जाता था यहाँ से। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उज्जैन एक ऐसे रास्ते पे पड़ता है जहाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ रास्ता जाता है। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज़, यहाँ पर ज़्यादातर क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, या फिर ऑफिसर्स होते थे, या फिर कौन होते थे? व्यापारी रहते थे इन शहरों में। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, दूसरी जगहों पे क्या होते थे कि किसानों के गांव हुआ करते थे, और दूसरी पशुपालन करने वाले लोगों के गांव हुआ करते थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड, कुछ जगह ऐसी थी सेंट्रल इंडिया में, यानी कि मध्य भारत में, जहाँ पे लोग क्या करते थे? शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे जंगलों से, फ्रूट्स, जड़ें वगैरह सब। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट, अलग अलग भागों में देश के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। देखो ब्लैक डॉट वाली सिटीज़ देख लो आप, उज्जैन है, यहाँ पे टक्सीला है, फिर पाटलिपुत्र है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी उस समय की ये लैंग्वेजेस। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, वो खाना भी अलग अलग तरह से खाते थे, उनके खाने का अलग अलग पदार्थ होते थे। एंड वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एज वेल, और कपड़े भी अलग अलग पहनते थे। ऐसा है ना कि कपड़े जहाँ ठंड होगी वहाँ गर्म कपड़े पहने जाएंगे, जहाँ गर्मी होगी वहाँ ठंडे कपड़े, कम कपड़े और पतले कपड़े, कॉटन के कपड़े पहने जाएंगे, है ना। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, एम्पायर्स जो हैं राज्यों से कैसे डिफरेंट होते हैं। एम्पर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स। देखो एम्पायर क्या हैं, वो ज़्यादा बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू किंगडम्स, और राजा को जो एम्पर होते हैं उन्हें किंग से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज़, और उन्हें बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज़ रखनी पड़ती थी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस। अगर बहुत ज़्यादा एरिया है आपके अंडर तो बहुत सारे ऑफिशियल्स लगेंगे जो टैक्स कलेक्ट करके देंगे, है ना। हमने पिछले चैप्टर में टैक्स के बारे में भी पढ़ा था। रूलिंग द एम्पायर, as the empire was so large, different parts were ruled differently. The area around Patliputra was under the direct control of the emperor. जो बड़े बड़े एम्पायर थे ना, अब अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह से उनका रूल होता था, जैसे वहाँ का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना हुआ करता था। और जो एरिया पाटलिपुत्र के आसपास था ना, क्योंकि ये कैपिटल सिटी थी, तो यहाँ पे डायरेक्टली एम्परर खुद रूल करते थे। तो इसका मतलब है कि जो ऑफिशियल्स को अपॉइंटमेंट होता था और कलेक्शन के लिए, टैक्सेस के लिए, फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट्सपर्सन एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन द विलेज एंड टाउन इन द एरिया, वहीं पे होता था वो, ठीक है, पाटलिपुत्र में ही। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसोबे द रूलर्स ऑर्डर्स। ऑफिशियल्स का ये भी काम होता था कि अगर राजा ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई आज्ञा दी है, तो उसे अगर फॉलो नहीं करते हैं लोग, उन्हें भी पनिश करना, उन्हें भी सज़ा देना। मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, बहुत सारे इनमें से ऐसे लोग थे जिन्हें क्या दिया जाता था, सैलरीज दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो, जो जो दूत होते थे ना वो इधर से उधर जाया करते थे। एंड स्पाइस केप्ट वॉच ऑन द ऑफिशियल, जो स्पाइस होते थे ना, जिन्हें गुप्तचर बोलते हैं, वो क्या करते थे, ध्यान रखते थे ऑफिशियल्स का, कहीं वो तो नहीं करप्ट हो गए हैं, है ना। एंड ऑफ कोर्स द एम्पर सुपरवाइज देम ऑल, और वो उनके सबके ऊपर सुपरविजन कौन करते थे, राजा खुद, महाराज खुद करते थे। विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, किससे, अपने परिवार के लोगों की मदद से। एंड सीनियर मिनिस्टर, और जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते थे उनकी मदद से। देयर वर अदर्स एरियाज और द प्रोविंसेस, दूसरे एरियाज भी थे और प्रोविंसेस भी थे। ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल। इनमें से सब के ऊपर रूल कौन करता था, प्रोविंशियल कैपिटल के ऊपर जो रूल करते थे, सच एज टेक्सीला और उज्जैन, है ना, ये प्रोविंशियल कैपिटल मानी जाती थी। प्रोविंस होता है, जैसे आज के समय में हमारे स्टेट होते हैं ना, उस समय में प्रोविंस बोलते थे। ऑल दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, हालांकि जो मेन कंट्रोल होता था वो पाटलिपुत्र से ही रहता था। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, जो बड़े बड़े राज्य होते थे ना अलग अलग एरिया में, उनके वहाँ कौन, जो राजा के बेटे होते थे ना, रॉयल प्रिंसेस, उन्हीं को, या फिर उनके रिश्तेदार होते थे, उन्हीं को भेजते थे वो गवर्नर बना के। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, जहाँ रहते थे वो, जहाँ गवर्नर जाते थे वहाँ के ही लोकल कस्टम्स और रूल्स को फॉलो करते हुए वो वहाँ पे रूल किया करते थे। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, इसके अलावा जो क्या होता था कि सेंटर के आसपास बहुत बड़े बड़े एरियाज थे। हेयर द मौर्यास ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, अब कैसे करते थे वो, रोड्स एंड रिवर्स बनाने का कोशिश किया उन्होंने, विच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। अब यातायात का लाना ले जाना, यात्रा के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। देखो अगर टैक्स कलेक्ट होगा तो वो पाटलिपुत्र में जाएगा, तो वहाँ के लिए उनको रास्ता चाहिए, वहाँ के लिए उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए, रोड चाहिए अच्छी, ताकि जल्दी जल्दी काम होता रहे। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। देखो नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन जो है ना इंडिया का, मैप में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ब्लैंकेट्स अच्छी मिलती थी, रजाइयाँ वगैरह ऊपर उड़ने के लिए अच्छी मिलती थी। तो साउथ वाले पोर्शन में सोना और बहुत कीमती जो पत्थर हैं वो मिलते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एंड ट्रिब्यूट, ये इट इज़ पॉसिबल, सॉरी, ये मुमकिन है कि जो ये रिसोर्सेज होते थे ना ऐसे ट्रिब्यूट के तौर पे, जैसे कहते हैं ना किसी को हमने अपनी तरफ से मन से कुछ दे दिया, हमारा कोई काम था कुछ ऐसा। ट्रिब्यूट क्या होता है, अनलाइक टैक्सेस, ये टैक्सेस नहीं होते। जैसे टैक्स आपको हर साल में या महीने में जैसा भी टैक्स रखा गया है वैसा पे करना, वैसा नहीं होता है ये। विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो टैक्सेस को कलेक्शन रेगुलर बेसिस पे होता है। ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल, इसे तभी कलेक्ट किया जाता था जब और जैसे पॉसिबल हो सकता था। फ्रॉम पीपल हु गेव अ वेराइटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली, बहुत अलग अलग चीज़ें देते थे लोग ट्रिब्यूट के रूप में राजा को,
There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent. बहुत सारे जंगली एरिया थे क्योंकि इतनी बड़ी आबादी नहीं हुआ करती थी इतने, जैसे इस समय कितने लोग हैं, लगभग 1 अरब 45 करोड़ लोग अब अपने देश में हो चुके हैं अभी, है ना। तो उस समय इतनी आबादी कहीं भी नहीं थी, इसीलिए जंगल बड़े घने घने हुआ करते थे और लोग इंडिपेंडेंटली आज़ादी से रहा करते थे। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू द मॉरियन ऑफिशल्स। लेकिन उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो जंग या हाथी दे दें उनको, राजा के मंत्रियों को, जो ऑफिसर्स हैं उनको लकड़ी दे दें या फिर शहद दे दें या वैक्स जो जंगल से मिलता था, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती थी ना, वो सब उनको उम्मीद किया जाता था कि वो दे दें राजा के जो ऑफिशल्स हैं। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. आप लोगों को मैप ज़रूरी देखना है, ये बार बार इंसिस्ट करती हूँ मैं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप किस एरिया के बारे में बात करते हो। जैसे ग्रीक रूलर वेस्ट एशिया से आते हैं, वो चंद्रगुप्त के कोर्ट में आए, उनका नाम मेगस्थनी था। एम्बेसडर कौन होता है? दूत मानते हैं हम उसे, संदेशवाहक मानते हैं हम उसे। मेगस्थनीज रोड एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ। मेगस्थनी ने एक अकाउंट लिखा जिसमें उन्हें वो लिखा जो उन्हें देखा था। हेयर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन, जो उन्हें बताया वो यहाँ पे लिखा गया थोड़ा सा। द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। जब भी राजा कभी लोगों के सामने जाते थे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन्हें मनाया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था। ही इज़ कैरिड ऑन अ गोल्डन पालिनक्विन, इसको मतलब पालकी होती है ना गोल्डन सोने की, उसमें हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। जो उनके गार्ड हुआ करते थे ना, वो हाथी पे बैठे होते थे, जिनमें क्या लगा होता था, जिनकी सजावट सोने और चांदी से होती थी। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फोक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स सर्कल्स अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। तो ऐसा होता था कि कुछ लोग क्या करते थे, उनके साथ ट्रीज लेके जाते थे, ट्रीज अपने हाथ में उठाए होते थे, उनके ऊपर जो जीवित पक्षी होते थे वो होते थे, और कुछ ट्रेन करके जो तोते होते हैं उनको रखा जाता था, और ये आसपास होते थे, राजा के सिर के आसपास रखे गए होते थे। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। ज़्यादातर जो राजा को आसपास उनकी सुरक्षक या अंगरक्षक होते थे वो औरतें ही होती थी। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, उन्हें डर होता था कि कोई उन्हें मार सकता है। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। उनके पास स्पेशल सर्वेंट्स होते थे कि खाना टेस्ट करें वो इससे पहले कि राजा खाए, ऐसा ना हो कि कुछ जहर मिला दिया हो खाने में, उससे बचने के लिए। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। राजा का ऐसा होता था कि एक बेडरूम में कभी भी 2 रातों के लिए एक समय में नहीं सोया करते थे वो। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही रोड। और उन्होंने पाटलिपुत्र, जिसे मॉडर्न पटना हम मानते हैं, जानते हैं, उन्होंने लिखा है, दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। ये बहुत बड़ी और बहुत सुंदर सिटी थी। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, बहुत बड़ी दीवार लगी थी इसके आसपास। इट हैज़ 570 टावर्स, इसके पास 570 टावर्स एंड 64 गेट्स होते थे चारों तरफ। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories वर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स। 2 या 3 मंजिला मकान हुआ करते थे इसके बीच में, जो लकड़ी और मड ब्रिक्स से, यानी कि कच्ची ईंटों से बने होते थे। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड, जो राजा के महल होते थे ना, वो भी लकड़ी के हुआ करते थे। एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग, और पत्थर के कार्विंग, नकाशी के साथ उन्हें सजाया जाता था। इट इज़ सराउंडेड विथ गार्डन्स एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। इन्हें सराउंड किया जाता था गार्डन से, और उनके आसपास में जो है पक्षियों के रहने के लिए जगह होती थी। वाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड ही एट। हम नॉर्मली क्या मान सकते हैं कि क्यों करते होंगे वो ऐसा, खुद को बचाने के लिए, क्योंकि राजा के बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं जो उन्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसीलिए वो हमेशा पहले किसी और को टेस्ट करवा के फिर खाना खाया करते थे ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। इन वॉट वे वॉज पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से कैसे डिफरेंट था ये? क्योंकि जो मोहनजोदाड़ो में पक्की ईंटों का काम हुआ है और वहाँ पे सिटाडल अलग है और दूसरा कॉमन एरिया अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फोर्टिफाइड वॉल है और उसके अंदर सारी सिटी है। ठीक है, तो हमने चैप्टर तो देख लिया था। अशोका अ यूनिक रूलर, एक बहुत ही अलग किस्म के राजा थे अशोका। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। सबसे मशहूर, जो सबसे प्रचलित राजा हुए हैं, उनका नाम अशोका था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। वो पहले राजा थे जिन्होंने लिख कर, इंस्क्राइब करके हार्ड सरफेस पे, जो हमने इंस्क्रिप्शन होती है इनके बारे में डिटेल पढ़ी थी, तो
इनके ऊपर वो क्या करते थे, लिख के अपने मैसेजेस लोगों के लिए छोड़ते थे। मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत, ज़्यादातर उनकी जो इंस्क्रिप्शन थी ना वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। अशोकास वॉर इन कलिंगा, अशोका की वॉर जो है ना कलिंगा की, बहुत ही ज़्यादा हमेशा प्रचलित रही है। इसके कारण क्या है, कलिंगा इज़ द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। कोस्टल उड़ीसा, जो कोस्टल क्या होता है, जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है उड़ीसा का। अशोका फॉट अ वॉर टू कंकर कलिंगा, अशोका ने एक युद्ध किया कलिंग को जीतने के लिए। हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। उन्होंने जब वहाँ पे, मतलब वो डर गए, काफ़ी क्रूअल बहादुर राजा हुआ करते थे, वो काफ़ी युद्ध किए थे, खून खराबा देखा था, लेकिन वहाँ जो देखा वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि कभी भी इसके बाद युद्ध नहीं करेंगे। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। वो एक इकलौते राजा हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में, जिन्होंने एक युद्ध को जीतने के बाद युद्ध नीति ही छोड़ दी। अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर, जो अशोका की इंस्क्रिप्शन थी वो क्या बता रही है हमें, कलिंगा वॉर के बारे में। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। उन्होंने लिखा है कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंक्वर्ड कलिंगा, जब मुझे 8 साल हो गए थे राजा बने हुए, उसके बाद मैंने कलिंगा को जीता। अबाउट 1.5 lakh पीपल वर कैप्चर्ड, लगभग 1,50,000 लोगों को पकड़ा गया, एंड मोर देन 1 lakh पीपल वर किल्ड, इससे ज़्यादा मारे गए। दिस फिल्ड मी विद सोरो, वाई, इससे मुझे बहुत दुख हुआ, क्यों, वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कंक्वर्ड, कोई भी एक जो आज़ाद एरिया है उसे जीता जाता है, लैक्स ऑफ पीपल डाई, बहुत सारे लोग मरते हैं, एंड मेनी आर टेकन प्रिजनर, और बहुत सारों को बंदी बना लिया जाता है। ब्राह्मण्स एंड मंक्स ऑल्सो डाई, और जो ब्राह्मण्स होते हैं और जो मंक्स होते हैं, जो लोगों को संदेश देते हैं, उन लोगों को भी मरना होता है, मर जाते हैं बीच में अगर आगे तो। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, जो लोग अच्छे होते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनको भी मरना पड़ता है। टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, अपने गुलामों के लिए, अपने नौकरों के लिए, वो भी डाई कर जाते हैं। और लूज देयर लव्ड वंस, और या फिर अपने प्यारे लोगों को खो देते हैं वो। दैट इज़ वाई आई एम सैड, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा एंड टू टीच अदर पीपल अदर अबाउट इट एज वेल, मैंने इसीलिए एक फैसला लिया, मैं दुखी हो गया तो फिर मैंने धम्मा को अपनाने का फैसला लिया, और मैंने ये सोचा कि मैं दूसरों को भी यही सिखाऊंगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कंक्वरिंग देम थ्रू फोर्स। मुझे विश्वास है कि लोगों को जीतने के लिए धम्मा का इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू कि जीत के या उनके साथ युद्ध करके, मार के, ऐसा करके, बहुत अच्छा नहीं चीज़ है ये, ठीक है। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, मैं ये लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि भविष्य में लोग पढ़ें और समझें, ताकि हिंसा को त्यागने की कोशिश करें लोग, सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर, मेरे बेटे या मेरे पोते मेरे बाद, मेरी मृत्यु के बाद युद्ध के बारे में ना सोचें। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा, बल्कि उन्हें क्या सोचना चाहिए कि कैसे धम्मा को, कैसे अच्छे नियमों को स्प्रेड किया जाए। हाउ डिड द कलिंगा वॉर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोकाज एटीट्यूड टूवर्ड्स वॉर। देखो वॉर के लिए एटीट्यूड चेंज कैसा हुआ, जब ब्लड शेड देखा, बहुत खून खराबा देखा, डर गए राजा, तो उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, उन्होंने युद्ध को छोड़ के धर्म को अपना लिया, धम्मा को अपना लिया। एक ये रूल्स हैं लाइफ के, ठीक है। नो, अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ द गॉड, जो अशोका ने धम्मा एस्टेब्लिश किया ना, उसमें भगवान की पूजा का कोई कंसेप्ट नहीं दिया गया है, और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस या फिर किसी बलि को देने का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं रखा उसमें। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को सिखाता है, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स, उनके जो लोग हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो उनको सिखाना उनकी ड्यूटी है, उनको इंस्ट्रक्शंस देना उनकी ड्यूटी है। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, उनको इंस्पिरेशन मिलता है किससे, बुद्धा की टीचिंग से। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, बहुत सारी परेशानियां थी जिनसे उसे राजा को बहुत बुरा लगता था। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, जो उनके रियासत में लोग थे ना, उन्होंने अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे, वो मतलब उनके धर्म अलग अलग थे। एंड दिस समटाइम्स लेड टू कन्फ्लिक्ट, इस वजह से कभी कभी बीच आपसी मतभेद हो जाया करते थे लोगों में। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस, जानवरों का बलि दी जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, और जो गुलाम हुआ करते थे, जो सेवक हुआ करते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। बिसाइड देयर वर क्वार्रल्स इन फैमिलीज, और परिवारों में भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। एंड अमंगस्ट नेबर्स, और पड़ोसियों में भी हुआ करती थी।
अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अशोका ने ये माना कि ये उनकी ड्यूटी थी कि वो सॉल्व करें प्रॉब्लम्स को, जो भी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, इसीलिए उन्होंने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया नोन एज द धम्मा महामात्रा, और उनको नाम क्या दिया, धम्मा महामाता, who went from place to place teaching people about धम्मा। वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को धम्मा के बारे में सिखाते थे जा करके। Besides, अशोका got his messages inscribed on the rocks and pillars। इसके अलावा अशोका ने क्या किया, अपने मैसेजेस को पत्थरों पे, बड़े बड़े पिलर्स पे, चट्टानों पे खुदवाया, ठीक है। इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेजेस टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स। लिटरेसी पढ़े लिखे सब लोग नहीं हुआ करते थे, तो वो रास्ते में क्यों खुदवाया करते थे, ताकि जो उनके ऑफिसर्स हों वो लोगों को इकट्ठे होकर वहाँ पे सबको सिखाएं कि राजा क्या कहना चाहते हैं। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेजेस टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। ठीक हो, अशोका ने मैसेंजर्स जो है भेजे, ठीक है, एक धम्मा को स्प्रेड करने के लिए। कहाँ कहाँ, सीरिया आप ढूंढना मैप में, इजिप्ट भी ढूंढना, ग्रीस और श्रीलंका, ये सब एरिया को आप मैप में ढूंढोगे। ट्राई एंड आइडेंटिफाई दीज ऑन मैप 6, मैप जो 6 है आपके चैप्टर में। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज। उन्होंने क्या बनाए, रोड बनाए, ताकि लोगों के आने जाने में दिक्कत ना हो, काम में दिक्कत ना हो, और कुएं खुदवाए पानी की परेशानी कम करने के लिए। और श्राइन होती है जहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं लोग, ऐसे घर बनाए, रेस्ट हाउसेस बनाए। बिसाइड्स ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ये वो ऐसे राजा थे ना जिन्होंने ना कि जो हॉस्पिटल पहली बार अगर कोई बोले ना जानवरों के लिए कब बना, तो अशोका के टाइम में बना, ठीक है, बहुत पुराने समय में। अशोका's मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स, उनके जो सब्जेक्ट्स थे उनके लिए मैसेज क्या है अशोका का। पीपल परफॉर्म्ड अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल। जब भी वो बीमार होते थे तो अलग अलग उनको रिचुअल करने होते थे। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, जब उनकी बच्चों की मैरिज होती थी। व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, बच्चे पैदा होते थे जब। और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी, या कभी किसी यात्रा पे जाते थे। बहुत सारे रिचुअल अभी भी करते हैं ना कुछ लोग, जैसे कुछ क्या सभी करते हैं ना, कि बहुत सारे रिचुअल करेंगे। जब बच्चे की शादी होगी, शादी धूमधाम से करेंगे, अलग अलग रिचुअल्स होंगे उसमें, सब करेंगे। बच्चा पैदा होगा तो उनका नामकरण, पता नहीं क्या क्या अलग अलग सेरेमनीज होंगी। फिर उसके बाद कहीं जाएंगे तो उसके लिए भी, है ना। तो दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, और राजा को लगता था कि ये कुछ इनमें से जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं। इफ़ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, इसके अलावा अगर लोग कुछ दूसरी प्रैक्टिसेस माने, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, इससे उनको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, क्या हो सकती हैं ये। दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, अच्छा रहो अपने जो आपके गुलाम हैं या आपके सेवक हैं उनके प्रति। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, अपने बड़ों की इज्जत करें। ये तो अभी भी कहते हैं ना, ये संस्कार बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है, बड़ों में भी होना, कि वो एक दूसरे को, बड़ों को रिस्पेक्ट करें। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, सबके लिए हमारे अंदर जो है सहानुभूति होना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्रिएचर के लिए। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मंक्स, जो अगर कोई, जैसे कहते हैं ना, अगर कोई ब्राह्मण आ जाते हैं या कोई भी भिक्षु आ जाते हैं, कोई भिक्षा मांगने आते हैं, हमें उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो ये आज का रिवाज नहीं है, ये अशोका के टाइम से भी पहले का रिवाज है कि हमें किसी को दान देना चाहिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अदर्स। देखो ये बहुत बुरी बात है कि अगर मेरा धर्म मुझे प्रिय है तो इसका मतलब दूसरे को भी उनका अपना धर्म प्रिय होगा, तो हमें उसके धर्म पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। हर एक धर्म को एक दूसरे के साथ इज्जत और सम्मान के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की सम्मान करना चाहिए। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन। इफ one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing great harm to one's own religion। देखो अगर हम अपने रिलीजन धर्म को तारीफ करते हैं और दूसरे धर्म को हम नकारते हैं या बुरा भला बोलते हैं, तो इसका मतलब हम अपने धर्म पे ही उंगली उठाते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में ये बुराई है कि हम किसी दूसरे धर्म की बुराई करें। तो ये बुराई अपने धर्म को दर्शाती है। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर्स रिलीजन। इसीलिए इंसान को दूसरे रिलीजन के बारे में भी समझना चाहिए एंड रिस्पेक्ट इट, और इसे भी इज्जत करनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोट हिज एडिक्ट्स इंस्ट्रक्शंस विल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पता है आपको कौन थे? वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे देश के आज़ादी के बाद, ठीक है। उन्होंने लिखा कि अशोका ने जो भी एडिक्ट्स दी हैं, उनकी जो उन्होंने जो बताया है, वो ना केवल तभी के लोगों के लिए अच्छा था, बल्कि आज के समय में भी हमें बहुत चीज़ें समझने और जानने को मिलती हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोकाज मैसेज दैट यू थिंक आर रेलेवेंट टुडे। आपको पहचानना है कि उनके मैसेज
हम अगर जो मैसेज पढ़ रहे हैं, जैसे किसी की इज्जत करो, बड़ों का सम्मान करो, किसी को दुख ना दो, किसी के धर्म के खिलाफ ना बोलो, ये सभी तो रेलेवेंट है ना अभी भी। ये तो ज़रूरी है ना। कभी भी जब हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे धर्मों का एक साथ रहना होता है, वहाँ हम सबके साथ मिलजुल के रहना सीखें तो प्रेम भाव से रहने से हमारा जो देश है वो और भी तरक्की करेगा। सब अपने काम में व्यस्त रहेंगे, सब अपना अपना काम अच्छे से करेंगे, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, तो इसका मतलब देश बहुत तरक्की करेगा। एल्सवियर समवट बिफोर द टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के पहले के समय की बात करते हैं। अबाउट 2400 ईयर्स एगो एम्परर इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। ये दिख रही है आपको वॉल, ये मौर्यन के एम्पायर की पहले की बात है कि उन्होंने ग्रेट वॉल बनाया। इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर। जो उत्तरी जो फ्रंटियर था ना, उत्तरी जो भाग था, उसको सुरक्षित करने के लिए किया गया था, इस दीवार को बनाया गया था। फ्रॉम पेस्टोरल पीपल, किससे बचाना था उनको? जो जो होते थे ना, पशुपालक लोग होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह, जिनको नोमैडिक भी बोलते हैं हम, जाया करते थे, उनसे बचाने के लिए, क्योंकि वो अटैक किया करते थे। एडिशंस टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग। क्योंकि और भी दीवारें बनाते गए कि ऐसा था कि किसी का फ्रंटियर, कहीं पे फ्रंटियर होगा जहाँ पे खत्म हो जाता है, राज्य की सीमा होती है जो, ठीक है, तो वो किसी राजा की आगे होगी, किसी राजा के पीछे भी हो सकती है, ठीक है, कोई ज़्यादा ताकतवर होगा, कोई कम ताकतवर होगा, तो इस वजह से जो है दीवारें शिफ्ट होती गई। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग। जो दीवार है लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। एंड इज मेड ऑफ स्टोन, और पत्थर से एंड ब्रिक्स और ईंटों से बनी हुई है। विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप, इसके ऊपर जो है क्या है, एक रोड बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्कड टू बिल्ड द वॉर। बहुत सारे हजारों लोगों ने काम किया दीवार बनाने के लिए। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलॉन्ग एट डिस्टेंसेज ऑफ अबाउट 100 to 200 मीटर। क्या होता था कि बहुत सारे वॉच टावर रखे होते थे कि वहाँ पे लोग खड़े होके ऑब्जर्व कर सकें। आजकल भी हम जैसे आर्मी के होते हैं ना, बंकर बने होते हैं, या कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से वो नज़र रखते हैं कि कहीं कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। इसी तरह से वहाँ पे भी हुआ करते थे। In what way do you think Ashoka's attitude towards neighboring people was different from that of the Chinese emperors? देखो कैसे अलग होगा। अगर हम उनकी शांति की पॉलिसी देखें तो वो क्या करते हैं, वो सबको मिलजुल के रहने के लिए बोलते हैं, सबको प्रेम से रहने के लिए बोलते हैं। बल्कि दूसरी तरफ चाइना के एम्परर है, उन्होंने बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है अपने और दूसरों के बीच में, ताकि ना वो उनके पास आ सके, ना वो उनके पास जा सके, ठीक है। तो एक दूसरे से बचने के लिए उन्होंने एक प्रोटेक्टिव जो है पॉलिसी अपनाई। तो ये था हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त। एक्सरसाइज वर्क नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए।